वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का सेट नंबर 3 लेकर आई हूँ, जो लेखपाल एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम सेट 3। चलिए सेट 3 क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि इस सीरीज़ में हम हिंदी, जीएस और ग्रामीण परिवेश वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कवर अप कर रहे हैं। और अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको विद सॉल्यूशन वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज़ वीडियोस अगर आप तक पहुँचे, ये आप चाहते हैं, तो फिर आपको बेल आइकन प्रेस करना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वज्रदेह में कौन सा समास है? तो आंसर इज ए, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। क्या विग्रह है फ्रेंड्स इसका? आंसर इज डी, वचन रूपी अमृत। वचनामृत मतलब वचन रूपी अमृत। नेक्स्ट, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान से पढ़िए, नहीं है पूछा है। एंड आंसर इज अवतरणी, मतलब कौन कौन है? भागीरथी है, सुरसरी है और मंदाकिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? फिर से ध्यान से पढ़िए, नहीं है पूछा है और आंसर इज छपा। तो कौन कौन है वो देख लेते हैं। दामिनी, चपला और तड़ित बिजली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? आंसर नंबर 5 इज डी, अलगाव। तो इसका विलोम पूछा था। साहचर्य का मतलब होता है साथ रहना और अलगाव मतलब अलग अलग हो जाना। नेक्स्ट, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो सृष्टि मतलब क्या होता है? किसी चीज की रचना या किसी चीज का निर्माण, और विलोम पूछा है आपसे तो इसका क्या हो जाएगा? प्रलय। ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या है? तो किंचित का तद्भव क्या हो जाएगा? आंसर इज सी, कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो हमें इस बार तत्सम चूज करना है, इनमें से कौन सा है? तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? आंसर इज सी। कैसे? कल्प प्लस आंत। ठीक है, कल्प प्लस अंत तो हो जाएगा कल्पांत। नेक्स्ट, निधन कलंक का सही संधि शब्द क्या है? तो इसका सही संधि शब्द हो जाएगा आपका, आंसर इज डी, निष्कलंक। ओके। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? आंसर इज ए, अच्युत। अगर किसी बात के लिए बोला जाता है तो वो अटल होती है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है तो वो हो गया अच्युत। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, जो नभ में चलता है मतलब आकाश में चलने वाला, आंसर इज खेचर। नभचर का ही होता है ये पर्यायवाची। नेक्स्ट, आंधी आवे बैठ गवावे, इसका क्या पूछा है आपसे? लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ पूछा है। आंसर इज बी, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना, अर्थ को कौन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है? तो आंसर इज ए, गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए, मतलब कौन सा गलत लिखा हुआ है? आंसर इज ए, रामा घर को जाती हैं लिखा हुआ है, जबकि आएगा जाती है। नेक्स्ट, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो आंसर इज सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। तो एकाकिनी शब्द का लिंग अगर हम चेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा एकाकी। नेक्स्ट, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? सब हमेशा ही एक वचन में यूज होने वाला, तो आंसर इज बी, जनता। नेक्स्ट, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या है? तो आंसर इज डी, प्रथम पुरस्कार। नेक्स्ट,
निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो देखिए वर्तनी किसकी ठीक लिखी हुई है? आंसर इज सी, अध्ययन। इसी प्रकार लिखते हैं, जबकि अधिकार में इधर से मात्रा आएगी। नेक्स्ट, अनुसरण नहीं होता, अनुसरण होता है। नेक्स्ट, आगामी, पीछे से मात्रा, आगामी लिखा हुआ है, आगामी होता है जबकि, ठीक है। नेक्स्ट 21, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। आंसर इज डी, मृत्युदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इज सी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गद्यांश दिया हुआ है, इनको आप आराम से अपने आप हैंडल कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब पार्ट आता है जीएस का। क्वेश्चन नंबर 51, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख है? आंसर इज डी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया? आंसर इज बी, प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? एंड आंसर इज सी, लेखपाल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा हुआ है? आंसर इज सी, सर मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहले तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो आंसर इज 1930। और इसका उद्देश्य क्या था? तो आंसर इज डी, नमक कर के विरुद्ध। नेक्स्ट, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? आंसर इज बी, इसके कपास उद्योग के कारण। नेक्स्ट, आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको पता होगा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट, भारत की सिलिकॉन वैली, आंसर इज बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट, माले डैश की राजधानी है, कहाँ की राजधानी है फ्रेंड्स? आंसर इज बी, मालदीव। नेक्स्ट, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, बिना देखे आंसर बताइए। यस, बृहस्पति। देखते हैं ऑप्शन में है नहीं, यस, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो आंसर इज सी, 49। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? आंसर इज सी, 244। नेक्स्ट, आयात निर्यात बैंक एग्जिम इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आंसर इज बी, 1982। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आंसर इज ए, पटाखों का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? आंसर इज ए, फैथोमीटर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपने बचपन से ही सुना होगा, ईंट पर नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर जे टॉमसन। नेक्स्ट, पर पा से प्रोटॉन एंड र से रदरफोर्ड एंड नाच, न से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो ईंट पर नाच से क्या हो गया? ई फॉर इलेक्ट्रॉन और ट फॉर टॉमसन, तो ये हो गया जे टॉमसन आंसर। नेक्स्ट, हास्य गैस को क्या कहते हैं? तो हास्य गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन इज डी। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? आंसर इज सी, विटामिन सी। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित की जाती है? द आंसर इज ए। यस फ्रेंड्स, सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां पर लौंग पाया जाता है? तो आंसर इज हाँ सी, ललितपुर, ठीक है, तांबा पाया जाता है, ये पूछा है पीछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय साग भाजी अनुसंधान कहाँ स्थित है? आंसर इज सी, वाराणसी। नेक्स्ट, अप्रैल दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपका आंसर हो जाता है बी, 24.1%। नेक्स्ट 73, बागवानी उत्पादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित की गई है? एंड आंसर इज बी, 2.93%। नेक्स्ट, कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 की तुलना में 20-21 में कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया है? आंसर इज डी, 27.23 मिलियन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी से। विशेष इस्पात एक मूल्यवर्धित इस्पात है। नेक्स्ट, उक्त योजना से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार के समेत
5,25,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट सी, इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया जाएगा। नेक्स्ट, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर इज डी, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ यूज होता है? तो आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट, एनपीके किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 2 एंड 1। फ्रेंड्स, लेकिन करंट रेशो जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, हमारा ग्रामीण परिवेश स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 से। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे और आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाले हैं लेखपाल के एग्जाम के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई है? तो आंसर इज बी, वाराणसी। नेक्स्ट, देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आंसर इज डी फॉर बनारस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है? आंसर इज बी, 21 जून। नेक्स्ट, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? आंसर इज ए, 33%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ध्यान रखिएगा, शहर पूछा है। आंसर इज बी, लखनऊ। पहले आ चुका है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? एंड आंसर इज बी, भट्टा। नेक्स्ट, पूसा बोल्ड किसकी किस्म है? तो आंसर इज बी, सरसों की। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की है? तो द्विस्तरीय, जबकि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की थी। नेक्स्ट, संविधान के 73rd संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होती है? ध्यान से याद रखिएगा, आंसर इज ए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। चलिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किस चीज़ का? शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, बी, लोगों की हिस्सेदारी का, सी, सामुदायिक विकास का, एंड डी, ये सभी। एंड द आंसर इज डी, ऑब्वियसली सभी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो आंसर इज डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। नेक्स्ट, केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल सूत्र किस वर्ष दिया गया था? तो आंसर इज ए, 1969 to 1970। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्थान है? तो पता होगा आपको, योजना आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? एंड आंसर इज ए, राज्य समिति। कृषि जोत कर का सुझाव दिया इन्होंने। नेक्स्ट, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया किस पर? तो आंसर इज ए, गेहूं के उत्पादन पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संस्तुति करता है? तो आंसर इज सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, CACP भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषज्ञता है, हमारी कृषि की क्या विशेषता है? आंसर इज डी, तो विशेषता नहीं है पूछा है यहाँ फ्रेंड्स, नहीं है जो है वो ठीक से आया नहीं है। तो बड़े खेतों की प्रधानता, जी हाँ, हमारे यहाँ पे बड़े खेत नहीं है। प्रकृति पर निर्भरता है, ये बिल्कुल ठीक है। उत्पादकता निम्न है, ये भी ठीक है। और फसलों की विविधता है, ये तो बिल्कुल ही ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर बताना है हमें। एंड द आंसर इज डी, ओनली बी, मतलब ये योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, बी वाला ठीक है, दैट मीन्स इस योजना का प्रमुख उद्देश्य BPL परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, चलिए, मैच द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 97, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, तो इसका ऑप्शन है डी, मीन्स स्वजल धारा योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण जलापूर्ति से। नेक्स्ट, हरियाली योजना वाटरशेड मैनेजमेंट से। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार से। एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क से। नेक्स्ट, आधारित कार्यक्रम है किसका?
तो आंसर इज सी, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने का। नेक्स्ट, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? एंड आंसर इज विमेन पावर लाइन्स। नेक्स्ट, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो आंसर इज डी, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, सो कीप वॉचिंग बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच यूजफुल वीडियोज। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।